हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड। बिल्कुल यस, और वो है चैप्टर हमारा आज का सर्कल्स, यानी कि आपकी क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर सर्कल्स के हम कुछ हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रखते हैं। सो क्या है ये क्वेश्चन, बिल्कुल हम देखेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि ये जो सीबीएसई के द्वारा न्यू चीज लाई गई है इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो वही एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी तक मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी 9 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा चुकी हूं मैं एमसीक्यू। हर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हम सारे क्वेश्चंस क्या है देखते जा रहे हैं, सो दैट क्या हो एग्जाम में जाकर हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें कि कहां से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। एंड यहां से हो रहा है एक तीर से दो निशाने कि इससे आपके एमसीक्यूज तो तैयार हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ चैप्टर का एक मिनी रिवीजन भी होता जा रहा है। दैट मीन्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने, उसके कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है उससे आपके बड़े जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। क्या है वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री देन OP इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हमको फिगर नहीं गिवन। अब हो सकता है एग्जाम में आपको फिगर दे दें या फिर एमसीक्यू में आ रहा है तो शायद ना भी दें, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली कहानी हमको कि फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमको, हमें बोला है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A, यानी कि एक पॉइंट P से एक सर्कल जिसका रेडियस A है उस पे दो टेंजेंट बनाई गई हैं और उस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो वो जो एंगल है वो कितना गिवन है हमको, 90 डिग्री। तो OP की वैल्यू हमसे पूछिए। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को सही सही डिकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही आपने गलत समझ लिया तो फिर आंसर गलत आना ही है और वो मिस्टेक हमको नहीं करनी है, राइट। सो क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और वो जो टेंजेंट्स है वो बोला है ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी कि कोई एक पॉइंट P है वहां से टेंजेंट बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है, एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। और वो सर्कल कैसा है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस A है और सेंटर है O, यानी कि हमको एक सर्कल इमेजिन करना है। एक सर्कल मान लीजिए आप कि यहाँ एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर है O और उसकी रेडियस क्या है, रेडियस है R। अब इस सर्कल पे किसी पॉइंट P से, यहाँ पे बाहर एक पॉइंट P मान लीजिए, इस पॉइंट P से टेंजेंट बनाई। तो कैसे बनाते हैं टेंजेंट, बाहर से अगर टेंजेंट बन रही है, अगर पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है आपका, तो टेंजेंट कैसी बनेगी बताइए आप जल्दी से मेरे को। पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल होता है तो दो टेंजेंट्स तो बन ही सकती हैं, राइट। ये सर्कल के बाहर पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसी चली जाएगी और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसी चली जाएगी। दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। दो टेंजेंट्स की ही बात चल रही थी क्वेश्चन में। सर्कल का सेंटर O है और रेडियस है R। अब पता होगा आपको, अगर मैं सेंटर, सर्कल के सेंटर को टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट से ज्वाइन करूं, यानी कि टेंजेंट सर्कल को यहां टच कर रहा है, सेंटर ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये चैप्टर में हमने ब्रीफली पढ़ा है। ऐसे ही इस तरफ से ज्वाइन कर दूं तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये हमारी बेसिक नॉलेज है, कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं, रिविजन भी होता जा रहा है कि ऐसा होता है। अब सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस कितना दिया है, A, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A, और ये भी A। तो ये अगर O पॉइंट है और यहाँ पे हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, तो आपका OA डिस्टेंस कितना हो गया, OA डिस्टेंस और OB डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, जो कि है स्मॉल a। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए हमको OP फाइंड करना है। OP मतलब ये जो बीच की लाइन है, ये इसको हमको फाइंड करना है कि ये कितनी होगी, O से लेके P तक का, यानी कि सर्कल के सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि यहाँ पे एंगल PAO बराबर होगा एंगल
PBO के, और दोनों कितने हैं 90 डिग्री के बराबर। क्यों है 90 डिग्री के बराबर? कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए कि जहां पर भी टेंजेंट मिलती है सर्कल पे और रेडियस का जो होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल PAO, इस PAO, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो दिख रहा है आपको, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिए ये है वो ट्राइंगल, इस ऊपर इतने ट्राइंगल का हमको केस लेना है और इस ट्राइंगल में हमको देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, PAO ट्राइंगल में एंगल A क्या है आपका 90 डिग्री के बराबर है। और मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखिए इस PAO ट्राइंगल को थोड़ा ऐसे बना लूँ मैं, 90 डिग्री पे है A, ये P मान लो, ये O मान लो, तो आपको A से लेके O तक का डिस्टेंस स्मॉल a दिया है और OP आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और आपको और कुछ दिया है क्या, यहाँ पे देखिए और कुछ वैल्यूज हमको यहाँ पे फिलहाल नहीं गिवन। और कुछ वैल्यूज अगर गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें चीजें आसान हो जाएंगी इसको सॉल्व करने में। अगर हमें ये वाला एंगल गिवन हो या फिर ये एंगल गिवन हो तो क्या होंगी, हम इन एंगल्स को कर सकते हैं हाफ और वहां से हमको मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हमको दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू नहीं गिवन तो जारी है कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, गिवन होगी। हम मान लेते हैं खुद से कि यहाँ पे एक वैल्यू है कि ये जो टेंजेंट्स है ये दोनों किस एंगल पे इंक्लाइन है, ये दिया हुआ है इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एंगल कितना है दो टेंजेंट्स के बीच का, एंगल है 90 डिग्री के बराबर, यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से कितनी डिग्रीज पे है, 90 डिग्री पे इंक्लाइन है और बीच में से जा रही है लाइन, तो वो क्या हो जाएंगे, एंगल्स आधे आधे हो जाएंगे, ये याद रखना बात। यानी कि ये ऊपर का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और नीचे का एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, यानी कि P वाला एंगल जो यहाँ आ रहा है वो कितना है 45 डिग्री। अब मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए 45 का जो इस 45 के अपोजिट वाली साइड को और हाइपोटेनियस को क्या कर सके, रिलेट कर सके। क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन, बिल्कुल जो साइन रेशियो होता है वो हमें इन दोनों के बीच में देता है रिलेशन, यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट, यानी कि AO उसकी वैल्यू है A अपॉन हाइपोटेनियस जो हमको निकालनी है OP। अब साइन 45 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, कल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज पढ़ाई थी उसमें भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो एक टेबल दी है एंगल्स की वो याद कर लो, बहुत छोटी सी टेबल है, बहुत बड़ी टेबल नहीं है, वो आपको बहुत जगह काम आने वाली है, राइट। सो जिन बच्चों ने नहीं किया याद वो अभी भी याद कर लें जल्दी से, टाइम है अभी, ठीक। तो ये होता है साइन 45 1/√2 और 1/√2 इज इक्वल टू A अपॉन OP आ जाएगा। OP की वैल्यू चाहिए तो OP को ऊपर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू OP हमको क्या मिल जाएगा, OP इज इक्वल टू A इंटू √2 क्या मिलेगा हमको, A√2 के बराबर, यानी कि OP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, A√2 के बराबर आ गई है। देख लीजिए A√2 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर हुआ। तो ये था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझाया है ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। वहां पे एग्जाम में 1 नंबर के में आएगा क्वेश्चन तो फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। क्या करोगे आप, जल्दी से फिगर ड्रॉ करना, यहीं के यहीं देख लेना कि ये बन रहा है हमारा क्या, ट्रायंगल, और जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो हम क्या करेंगे फिर इसमें कि यहाँ पे लगा देंगे ऐसा कोई रिलेशन जो इस साइड को और हाइपोटेनियस को कर पाए रिलेट। तो साइन करता है, देखिए 90 के सामने वाली ही साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है, ऐसा ना समझना कि यहाँ को मान लें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से उस वाले ट्रायंगल को बना के यहाँ पे बता दिया है। सो ये इन चीजों का रखना है आपको ध्यान। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O इज, एक बोल सकती हूं मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्कल जिसका सेंटर है O, फिर से एक सर्कल की बात चल रही है विथ सेंटर O, और फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे P, इससे बोला गया है कि जो टेंजेंट बनेगी
यही टेंजेंट बनेगी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो मैंने जब सर्कल चैप्टर पढ़ाया था आपको ब्रीफली, वो वीडियोस भी अवेलेबल है राइट magnetbrains.com पर, तो वहां पर भी हमने क्या समझा था, यहाँ पे हमने ब्रीफली समझा था कि पॉइंट अगर सर्कल पे होगा तो कितनी टेंजेंट बनेंगी, सर्कल के अंदर होगा तो बनेंगी कि नहीं बनेंगी, सर्कल के बाहर होगा तो कितनी टेंजेंट बनेंगी एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने एक्सटर्नल पॉइंट से बना लिए टेंजेंट। नाम दे दो, ये पी ए एक टेंजेंट है और ये पी बी दूसरी टेंजेंट है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो लेंथ होगी टेंजेंट की, यानी कि पी ए की वैल्यू या पी बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, इक्वल टू ओपी, लेस देन ओपी, या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है हमें चीजें बताने में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट लिख लेना है ना, कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो देखो बोल रहे हैं वो ओपी, ओपी कौन सी लेंथ है देख लीजिए आप, ओपी कहाँ पर है, सेंटर से ओ का डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये ऐसा बनता है और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूं तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा राइट। तो यहाँ अगर 90 डिग्री बना तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे हम पी ए की लेंथ के बारे में जानना है, किसके कंपैरिजन में, इस पी ओ के लेंथ के कंपैरिजन में। देखिए ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये ब्लू वाला, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, पीओ, पीओ ही है आपकी हाइपोटेनियस। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन होती है, हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होती है। कहने का मतलब जो पी ए है वो पी ए हमेशा कम ही होगा हाइपोटेनियस से, होगा कि नहीं होगा, देख लो ना। राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है, उसमें हाइपोटेनियस है पीओ, पीए है ये, और ये है क्या अपना रेडियस है सर्कल का इस तरफ वाली साइड। तो हमने पता है कि भाई भले ही रेडियस और इसमें हम ना बता पाए, बाकी की दो साइड में कुछ ना बोल पाए हम कि कौन सी बड़ी कौन सी नहीं, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोटेनियस होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है तीनों में, है ना। तो यानी कि पीओ तो बड़ी होगी, इसका मतलब कि क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि लेंथ क्या है टेंजेंट की, यहाँ पी ए है, तो पी ए हमेशा पीओ से क्या होगा, छोटा ही होगा। कहाँ दिया है क्वेश्चन में, ऑलवेज लेस देन ओपी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगते हैं, या मैं कहूँ सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन गलतियां होने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान से 1 मिनट अच्छे से लगा के उसको पढ़ना और आराम से उसको सॉल्व करके आना। क्लियर हुआ, सेकेंड क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 हमको गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज, यानी कि एक सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई तो उस टेंजेंट की लेंथ के बारे में हमें बोला गया है कि वो हमेशा ग्रेटर होगी रेडियस ऑफ द सर्कल से, ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस ऑफ सर्कल से कम होगी, मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ना, और नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। देखो वही बात चल रही है जो अभी हम पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक बाहर के पॉइंट से हम टेंजेंट बनाए, ये टेंजेंट हो गया पी ए और पी बी, ठीक है। ये सेंटर ओ है, यहाँ से ये 90 डिग्री बनाएगा रेडियस जब टेंजेंट वाले पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट और रेडियस के बारे में। तो रेडियस कौन सी है, कहाँ कहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखो। ये जो ए ओ है वो क्या है आपका रेडियस वाला पार्ट है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, ये पी ए क्या है आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस के बारे में कमेंट करना है। तो फिर से अगर मैं यही करूंगी, ये लाइन को कर दूं ज्वाइन, तो फिर से ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। पिछले क्वेश्चन में भी कहा था मैंने कि मैं बाकी की 2 साइड्स के बारे में कुछ कह पाऊं या ना कह पाऊं, हाइपोटेनियस तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो है यहाँ पे पीओ वो सबसे बड़ी होगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट से भी बड़ी होगी और रेडियस से भी बड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस का कुछ नहीं बोला गया, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बाकी के 2 रेशियो को मेजर करना,
लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस, यानी कि इन दोनों साइड के बारे में हमको क्या करना है, कमेंट करना है कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा। तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। देखो अगर पॉइंट आपका बहुत दूर है सर्कल से और सर्कल आपका छोटा है, अगर सर्कल छोटा है तो रेडियस छोटी होगी, और पॉइंट दूर है तो दूर से आके वो सर्कल पे बनेगी टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट बड़ी हो जाएगी। यानी कि उस केस में क्या होगा, अगर पॉइंट बहुत दूर है सर्कल छोटा है तो टेंजेंट क्या होगी आपकी, बड़ी होगी रेडियस से। लेकिन अगर आपका सर्कल है बहुत बड़ा तो रेडियस उसकी बहुत बड़ी होगी, और पॉइंट है बिल्कुल सर्कल के पास में, तो पास से तो डिस्टेंस कम ही होगा टेंजेंट बनाने के लिए, तो यानी टेंजेंट उस केस में छोटी हो जाएगी और रेडियस हो जाएगी बड़ी। कहने का मतलब कि टेंजेंट और रेडियस में क्या हो सकता है, वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ऐसा कुछ परमानेंसी नहीं है इस वाली साइड के जैसा कि उसको बड़ा ही होना है ना। ये तो हाइपोटेनियस बन जाती है तो ये हमेशा बड़ी ही रहेगी तीनों में। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, ये भी बड़ी हो सकती है कभी, वो भी बड़ी हो सकती है। तो हम क्या लिख देंगे, मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस से बड़ी भी हो सकती है और बड़ी नहीं भी होगी, यानी छोटी भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक इस सर्कल चैप्टर के सॉल्व। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो कॉपी पेन के साथ आप बैठे रहिए, साथ साथ सॉल्व करते चलिए, सो दैट आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता जाएगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हमको एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं फिर से बता दूं, सर्कल के टुकड़ों टुकड़ों में आप ना रीड करा करो और सॉल्व करते जाया करो। कैसे कि हमको बोला गया है कि एक एंड पे ए के डायमीटर है ए बी, तो ध्यान रख लो कि डायमीटर कितना दिया है आपको, ए बी दिया है। अब सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इतना ड्रॉ करना शुरू कर दो कि एक सर्कल गिवन है मेरे को और वो जो सर्कल है उसका रेडियस गिवन है मेरे को 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये सेंटर हो गया उसका और डायामीटर है ए बी, तो सेंटर से निकलने वाली ही कॉर्ड डायामीटर कहलाती है। तो इसको मैं बोल देती हूँ ए और उसको बोल देती हूँ बी, और ये बीच में आपका हो गया सेंटर ओ। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, एट वन एंड ए ऑफ अ डायामीटर ए बी, यानी कि इस ए वाले एंड पे क्या है, ए वाले एंड पे टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन, यानी इस ए पॉइंट से एक टेंजेंट बनाइए। अब बताइए इस पॉइंट से मैं टेंजेंट कहाँ बना सकती हूँ। पढ़ाया था मैंने जब मैं सर्कल चैप्टर पढ़ा रही थी कि जब भी पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर ही होता है तब सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, और वो टेंजेंट कैसी होगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही जाएगी कि उसी पॉइंट पे वो सर्कल को टच करे, बाकी वो सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी, क्योंकि टेंजेंट तो होती ही एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे सर्कल को, है ना, उसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टेंजेंट है और एक्स ए वाई उसका नाम है, क्वेश्चन में ही हमको गिवन है। आगे रीड करिए क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, यानी कि अब एक कोई कॉर्ड है सी डी जो पैरेलल है काय के एक्स वाई पे है। अब सी डी कॉर्ड कहाँ है, दी होगी इंफॉर्मेशन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी ए से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉर्ड बनानी है हमको सी डी जो कि एक्स वाई के पैरेलल हो, यानी कि ऐसी कोई एक लाइन बनानी है, पर वो लाइन कहाँ बनानी है, वर्टिकली 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, किससे, ए से। तो देखो हमें पहले ही गिवन है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है, ये ए से लेके ओ तक कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमको कितना जाना है, 3 और जाना है ताकि हम 8 सेंटीमीटर पहुंच जाए। तो समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 3, तो ये और कितना बचेगा 2 और बचेगा, क्योंकि जब इस तरफ रेडियस 5 तो ये भी रेडियस पूरी 5, उसको हमने 2 हिस्से में 3 और 2 में कट कर लिया। तो ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको क्या खींचनी है, एक कॉर्ड बनानी है। बना ली, उस कॉर्ड का नाम है सी डी, तो ये सी डी नाम आ गया और वो एक्स वाई के है बिल्कुल पैरेलल। क्लियर हुआ। आगे दिया हुआ है, अब पूछा क्या गया है ये देख लीजिए कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, यानी कि हमको इस सी डी की ही लेंथ निकालनी है।
इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताएं आप मेरे को बिल्कुल, इस कॉर्ड की लेंथ कैसे आएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दूं, कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखो अपन यहां मैं क्या ज्वाइन कर सकती हूँ एक और लाइन, देखिए ये जो सेंटर है O, इसको मैं C से अगर ज्वाइन कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो OC है वो क्या मिलेगा आपको, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये रेडियस होती है ना। ये चीजों को याद रखना कि जो O से मैंने C ज्वाइन करा है ये भी क्या होगी, रेडियस, यानी ये 5 होगी। और ये इतनी सी लाइन कितनी दी है मेरे को, 3 के बराबर दी है। और ये टेंजेंट ऐसे गई है सीधा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि एक छोटा सा मेरे को ऊपर एक क्या मिल गया है, एक ट्राइंगल मिल गया, वो भी ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। यानी कि इसको ही आप क्या करो, यहाँ मैं थोड़े से बड़े फॉर्म में बता दूं इसी ट्राइंगल को, कैसा है ये ट्राइंगल। ये 90 डिग्री आपका, ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड है 3। तो क्या आप ये साइड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारी साइड है इसको कुछ नाम दे लो, इसको कुछ नाम दे लो, CE कर दो इसको। तो ये CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट। व्हाट इज 25 माइनस 9, अब देखो 25 में से 10 गए होते तो कितने बचते, 15, लेकिन 9 ही गए तो कितने बचे, 16। और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। तो यानी कि कितनी आई साइड, 4 आई। तो CE की वैल्यू आई 4। अब देखिए ये जो कॉर्ड है ये बिल्कुल आधी आधी, ये पूरा सर्कल है, बीच में से डायामीटर गया है, यानी आधी कॉर्ड ऊपर होगी और आधी कॉर्ड क्या होगी, नीचे होगी, बिल्कुल। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर ये इतनी लेंथ आपकी 4 आई है तो बाकी की नीचे की लेंथ भी क्या होगी, 4 होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डायमीटर तो बिल्कुल बीच में होता है सर्कल के। तो मैं बोल सकती हूँ फिर इससे कि आपने जो पूछा था हमें कॉर्ड की लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से CD है और CD काय में डिवाइडेड है, CE प्लस ED में। तो वहां CE 4 आया तो ED भी 4 होगा। दैट मीन्स 8 क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 8 आ जाएगी लेंथ ऑफ द कॉर्ड। वही निकालनी थी हमको, कहाँ दिया हुआ है 8, D पर दिया हुआ है, यानी D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। तो आई गेस क्वेश्चन 4 था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं कि एक ही मार्क में आए, हो सकता है 2 या 3 मार्क में भी, ज्यादा मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्व करो, जितना ज्यादा मार्क का है उतना अच्छे से सॉल्व करके आइएगा आप क्वेश्चन। क्लियर हुआ। चलिए तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में देखिए क्या दिया है हमको, इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर हमको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है और बोला है इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर दिया है हमको। PQ इज द कॉर्ड, P से Q तक क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के अंदर जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही हो, ठीक है। एंड द टेंजेंट PR, और ये जो PR है वो टेंजेंट है एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्रीज विद PQ। और जो PR ये टेंजेंट है वो PQ से कितना एंगल बना रही है, 50 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको देन POQ इज इक्वल टू, तो POQ एंगल यानी ये वाले एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अभी सब कुछ भूल जाइए, 2 बातें देखिए आप यहाँ पे कि ये क्या है, ये PR एक टेंजेंट है सर्कल पर और O सेंटर है, और सेंटर से यहाँ टेंजेंट पे जब जाता है तो कितना एंगल बनना चाहिए, पूरा मिला के 90 डिग्री का बनना चाहिए। अभी तक बहुत से क्वेश्चन किए हमने। तो आधा एंगल अगर 50 दिया है तो बाकी का आधा कितना होगा, 40 होगा, तभी तो मिला के वो 90 हो पाएंगे। यानी कि अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, 40। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये जो एंगल है POPR ये कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर पे और टेंजेंट जहाँ पे सर्कल पे मिल रही है वहां पे है, तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। उसमें से हमको यहाँ पे आधा एंगल कितना दिया है, 50 दिया है, तो बाकी का बच्चा कितना होगा, 40 होगा, तभी तो आपको 90 एंगल मिल पाएगा। तो इससे हमको ये छोटा वाला एंगल मिल गया 40। ठीक है। अब देखो OP क्या है, O से P तक क्या है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, यानी कि क्या है, ये रेडियस है।
और OQ का क्या है, OQ भी रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। कहने का मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो भाई जो OP होगा वही OQ होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स, इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी 40, ये भी 40। अब इसी ट्रायंगल को आप और अच्छे से देख लीजिए कैसा है। ये है P, ये है O और ये है Q। ये हमें फाइंड करना है। ये हमको दिया है 40 डिग्री, ये हमने 40 डिग्री निकाल लिया क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल थी तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर हमको इस ट्राइंगल में अगर हम लगा लें क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ट्राइंगल दिखे और एंगल्स करने हो फाइंड, दो एंगल पता हो, तीसरा ना दिया हो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, जिंदाबाद। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 के बराबर। यानी कि जो हमको एंगल POQ फाइंड करना है उसमें ये दोनों एंगल 40-40 डिग्रीज में क्या करूं, ऐड करूं, तो मेरे को टोटल 180 के बराबर मिल जाएगा। क्लियर। तो एंगल POQ कितना आ जाएगा, ये 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80। 80 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 80। 100 में से 80 गए, कितने बचेंगे, 100 डिग्री। यानी एंगल POQ कितना आ गया, 100। यही करना था हमको फाइंड। देख लीजिए एंगल POQ कितना है, 100 डिग्री। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या कंसेप्ट लगाया, क्या लॉजिक लगाया क्वेश्चन में, ये लॉजिक लगाया कि ये सेंटर से ये वाला जो टेंजेंट का है और रेडियस है, इन दोनों का एंगल होता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो आधा 50 दिया तो बाकी का आधा 40 होगा। अगर बाकी का आधा 40 है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो दूसरा एंगल भी 40 हो गया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकाल लिया हमने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है, ज्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ। 6th क्वेश्चन में हमको गिवन है, इफ D1, D2 that is where D2 is greater than D1 be the diameters of two concentric circle। थोड़ा सा कुछ नई चीज आई है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे दो कोसेंट्रिक सर्कल्स की बात चल रही है, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कोसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं। ऐसे सर्कल्स जिसका एक ही सेंटर हो। अब एक ही सेंटर के साथ दो सर्कल कैसे बनेंगे, तो एक के अंदर एक बनेंगे, ठीक है। इस टाइप के ही दिखते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि एक ही सेंटर है और उसी सेंटर को लेके बस रेडियस बढ़ाते जा रहे हो आप और सर्कल आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दो हो गए कोसेंट्रिक सर्कल। अब देखते हैं क्या बोला है आगे, कि D1 और D2 डायमीटर हैं दो कोसेंट्रिक सर्कल्स के, जहां पर D2 ग्रेटर है D1 से। D2 अगर बड़ा है तो वो बड़े सर्कल का डायमीटर होगा। ये यहां से समझने वाली बात थी। कहने का मतलब कि यहां से लेके अगर मैं क्या बनाऊं, चलिए अभी इसको यहीं रोक दीजिए। बस D2 हमें ग्रेटर देन D1 दिया है, यानी कि D2 क्या है, बड़े सर्कल का डायमीटर है और D1 छोटे सर्कल का डायमीटर है। आगे देखो, आगे दिया है एंड C बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और C क्या है, सर्कल के कॉर्ड की लेंथ गिवन है हमको, यानी कि सर्कल पे अगर हम कॉर्ड बनाए तो उसकी लेंथ। अब कहाँ कॉर्ड बनाए हम, तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज टेंजेंट टू अनदर सर्कल, यानी कि हमको ऐसी कॉर्ड बनानी है जो दूसरे सर्कल के लिए क्या हो, टेंजेंट की तरह काम करे। तो देखें कैसे बना सकते हैं हम। अगर मैं कॉर्ड यहां बनाऊं तो वो बाहर के सर्कल में तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर मैं कॉर्ड ये वाले सर्कल में बनाऊं तो बाहर वाले सर्कल की कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल के लिए कैसी है, टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं। तो हम इसका नाम दे देते हैं। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, सेंटर मान लो O, और क्या बोला गया है हमको, डायमीटर्स दिए हैं। तो अब देखो दो चीज, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं तो ये क्या होगा, छोटे सर्कल का रेडियस होगा, यानी कि ये क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। तो ये D1/2 होगा। D1 क्या है, छोटा है, तो छोटे सर्कल का डायमीटर, तो छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा, D1/2। और इस सेंटर को अगर मैं B पॉइंट से कनेक्ट करूं तो सेंटर से बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि OB क्या हुआ, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, यानी कि OB क्या हो जाएगा, OB रेडियस होगा, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर नहीं रेडियस। तो क्या हो जाएगा, D2/2 डायमीटर का आधा।
तो मेरे को यहाँ पे, और ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है कितना एंगल बनाती हैं 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं D, तो आप देखो इन ट्रायंगल ODB, इस ODB ट्रायंगल में क्या चल रहा है ये देखिए। इस ODB ट्रायंगल में एंगल DODB क्या है 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं क्या लिख सकती हूं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूं मैं, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमको दो चीजें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमको और क्या गिवन है, ये जो AB है कॉर्ड है इसकी लेंथ भी हमको गिवन है। A से लेके B तक कितना डिस्टेंस है, स्मॉल c के बराबर है ना। देखो यहाँ लिखा है टू सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ये यहाँ तक स्मॉल c के बराबर है डिस्टेंस। तो देखो बीच में आया है ये, तो ये इतना पॉइंट क्या हो जाएगा आधा और ये आधा, तो ये क्या हो जाएगा c/2 और ये भी c/2। तो हमको db की वैल्यू भी दी है c/2। अब हम क्या करें, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हैं तो देख लेते हैं क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो OB की वैल्यू कितनी है d2/2 का होल स्क्वायर, OD की वैल्यू d1/2 का होल स्क्वायर और db की वैल्यू c/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या होगा, 4 कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो ये 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर कि d2 का स्क्वायर काय के बराबर है, d1 के स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर। देख लो कहाँ दिया है हमको रिलेशन, तो d2 स्क्वायर इज c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। ये वेरी फर्स्ट वाला जो हमारा है यही हो जाएगा सही ऑप्शन कि d2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो d2 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर के बराबर है। तो आया समझ में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं हम, जो चीजें गिवन है उसको ड्रॉ करो, जो वैल्यूज हैं कुछ रिलेशन दिख रहा है तीनों चीजों के बीच में, उसी रिलेशन को लेके सॉल्व करो, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, खुद से सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दो टेंजेंट्स की बात चल रही है और दोनों टेंजेंट्स कितने पे इंक्लाइन है, एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, एक सर्कल पे ड्रॉ करी है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर के बराबर है। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो हर एक टेंजेंट की लेंथ काय के बराबर होगी ये बताना है। तो देखिए अगर दो टेंजेंट हैं और एक दूसरे से इंक्लाइन है 60 डिग्री पे टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट हैं, तो ऑब्वियसली बाहर से बनाई होंगी मोस्टली, ये दो टेंजेंट हो गई, एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन है और रेडियस कितना है 3, यानी कि सेंटर अगर ये O है तो ये इतना 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक। और ये एंगल 90 और यहाँ का एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है हमको निकालना है लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट, यानी हर एक टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो इस पॉइंट को अगर हम A मान लें, इस पॉइंट को हम मान लें B, तो हमको PA या फिर PB दोनों सेम ही होंगी लेंथ, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या है चाहिए पड़ेगी। तो क्या होगी देखिए वैल्यू यहाँ पर, तो देखें इसको अगर मैं फिर से क्या करूं, PO को कर दूं थोड़ा सा ज्वाइन। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री आधा ऊपर चला गया 30 डिग्री और आधा नीचे चला जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर पूरा मिला के 60 होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। मैं राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा ऐसे बना दे रही हूँ ताकि समझ में आए। एंगल A की तरफ लिखा है 90 डिग्री, ठीक है ये,
ये P हो जाएगा, ये O हो जाएगा। तो OA की वैल्यू कितनी है 3 और AP की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे हमको ये P वाला एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। सिर्फ हमने ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखा है ना, ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इससे आप क्या AP की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 पे लगाएं हम कि 30 के अपोजिट की साइड और 30 के एडजेसेंट वाली साइड को कर सके वो रिलेट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है 10, बिल्कुल 10 वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन दोनों साइड्स को करता है। तो हम 10 30 क्या लिख लेंगे, अपोजिट यानी कि OA यानी 3 अपॉन AP। ठीक, यहाँ पे 10 30 की वैल्यू क्या होती है, अब जिन बच्चों ने नहीं करी टेबल याद वो क्वेश्चन में यहाँ आकर अटक जाएंगे बस, और आंसर हो जाएगा गलत। टाइम भी वेस्ट हुआ इतना सॉल्व करने का, आंसर भी नहीं आ पा रहा। इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो टेबल जरूर याद कर लीजिएगा जिसमें आपको 30 0 30 60 45 और 90 के साइन कॉस tan ये आपको याद करने जरूरी है। क्लियर हुआ? तो 10 30 क्या हो जाएगा 1/√3 के बराबर, दैट इज 3 अपॉन AP। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आपको AP की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3√3 के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ AP। तो यहाँ से आपको AP मिल गया 3√3। कहाँ दिया हुआ है 3√3? ऑप्शन नंबर C पे। तो C हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 7th का C इज द राइट आंसर। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सो दैट अब टाइम नहीं बचा, अब तो एग्जाम आ ही गया है हमारा, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 8 गिवन है हमको, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई A एंड B आर गिवन। फिर से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात चल रही है। अब रेडियस क्या है A और B है, जहां A ग्रेटर देन B है, यानी कि बड़ा सर्कल की रेडियस कौन है A है, इसलिए ये ग्रेटर स्मॉलर बताते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो अब हमें कॉर्ड की लेंथ चाहिए, बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच कर रही हो, यानी टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही हो। बना के देख लीजिए, ये एक सर्कल, ये एक और सर्कल, ये सेंटर। ठीक, बड़े सर्कल में कॉर्ड बनाओ जो छोटे सर्कल को करे टच। ये हो गई कॉर्ड, इसका नाम दे दो AB। इस AB कॉर्ड की लेंथ हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे यही लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी AB की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सेंटर से अगर मैं AB पे डालूंगी, यहाँ पे टच करूंगी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डलेगा, राइट। और सेंटर से इस B को ज्वाइन कर दो। अब ये सेंटर से इस पॉइंट पे OC क्या होगा, इस छोटे सर्कल का रेडियस दिख रहा है, सेंटर से सरकमफेरेंस। तो क्या है छोटे सर्कल का रेडियस, देखो ये रेडियस दिए हैं, A बड़ा है B से, यानी कि B छोटा है, तो छोटे सर्कल का रेडियस हो गया स्मॉल b। बड़े सर्कल का रेडियस OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल a के बराबर। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड करना है AB की वैल्यू। तो हम इस छोटे ट्राइंगल को देख लेते हैं पहले। ये ट्राइंगल जो है आपका OCB, इसमें देखते हैं कुछ मिल जाए हमको रिलेशन। राइट एंगल ट्राइंगल है, छोड़ो मत। इन ट्राइंगल OCB, इस OCB ट्राइंगल में देखिए क्या हो रहा है। OCB ट्राइंगल ये एंगल C वाली साइड से कितना है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब OB क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो अगर मैं क्या करूं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख सकती हूं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। OB कितना है, OB की वैल्यू है स्मॉल a, तो ये हो जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर। OC की वैल्यू है स्मॉल b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। और BC की वैल्यू हमको नहीं पता, निकाल लेंगे। ठीक, b को उस तरफ भेजो तो BC का होल स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब BC का स्क्वायर मिल रहा है हमको, तो BC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो b से लेके c तक की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, देखिए यहाँ b से लेके c तक की वैल्यू हमको मिल गई है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो बाकी की आधी कितनी होगी, ये तो हाफ हाफ होता है, याद है अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें इसकी लेंथ c थी, स्मॉल c, तो हमने c/2 ले लिया था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर ये आधा a² - b² का अंडर रूट है तो ये आधा भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a² - b²। तो ab की लेंथ फाइनली कितनी हो जाएगी, ab हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² - b² प्लस अंडर रूट ऑफ a² - b², यानी कि कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a² - b²। 2 बार है, इन दोनों को प्लस करो, 2 टाइम्स मिल जाएगा। देखें दिया है आंसर कि नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं दिया होगा, ऑप्शन सी देखो, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a² - b²। क्वेश्चन सही सही डिकोड करोगे तो आंसर भी सही सही मिल जाएंगे। क्वेश्चन में था हमको कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस a, स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस b। बाहर वाले सर्कल में एक ऐसी कॉर्ड बनाओ जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो। कॉर्ड बनाई, ये b, ये a, ये 90 डिग्री। इस छोटे से में क्या लगाया हमने, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक कॉर्ड को आधे आधे पार्ट में करता है डिवाइड, आधे की वैल्यू मिली तो बाकी आधे की भी वही वैल्यू होगी, दोनों को कर दिया ऐड, तो हमें मिल गई लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं 9th क्वेश्चन हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन 9th हमको दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक फिगर हमको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है और इसमें बोला है कि O क्या है, सेंटर है इसका सर्कल का, और एंगल CAO दिया है 25 डिग्रीज के बराबर। CAO यानी इस एंगल की चल रही है बात, और एंगल CBO दिया है 35। CBO बीच वाले में जो आता है लेटर वो एंगल देखते हैं, तो ये वाले एंगल की चल रही है बात, ये 35 है। तो पूछा गया है आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल AOB, यानी कि एंगल AOB ये होगा नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू हमसे क्या है पूछी गई है। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, देखो अभी थोड़ा सा उसकी फिक्र छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है वो देखो। क्या समझ में आ रहा है यहाँ आपको रेडियस देखिए, आप तो रेडियस और सर्कल सब ये सब देखो। इस सेंटर से ये A तक क्या है, सर्कल का रेडियस है। ये जो O से B तक है ये भी क्या है, इसी सर्कल का रेडियस है। और ये जो O से C है ये भी क्या है, उसी सर्कल का रेडियस है। यानी कि ये जो OA है वो बराबर होगा OB के, वो बराबर होगा OC के। तीनों बराबर होंगे कि नहीं, ये जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि तीनों ही क्या है, सेम सर्कल के रेडियस हैं। तो जो एक की वैल्यू होगी वही तो दूसरे की वैल्यू होगी, ऐसा थोड़ी होगा दूसरा रेडियस दूसरे के बराबर होगा। एक ही सर्कल है, एक ही रेडियस होगा उसका। तो यानी कि ये तीनों वैल्यूज अगर बराबर हैं, तो अब मैं 2 ट्राइंगल्स बताना चाहूंगी आपको। ये जो 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, एक ऐसे दिया है, एक ये दिया है, ये और ये, इन 2 ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ 25 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है। तो देखिए ट्वेंटी 5 डिग्री, और यहाँ नीचे हमको ये वाली वैल्यू करनी है फाइंड। ये A है, ये C, ये O और ये B। इन दोनों ट्राइंगल्स को थोड़ा दूर करके मैंने आपको बना दिया है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये OA है, रेडियस है, और OC भी रेडियस है, तो यानी ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के क्या है, बराबर है। तो फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 25, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। सेम इस ट्राइंगल में देखो, ये जो OB है ये रेडियस है और OC भी रेडियस है, यानी OC काय के बराबर होगा, OB के बराबर। तो ये 35, तो एंगल ये वाला भी क्या होगा, 35। इसमें भी वही लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 35 हो गए। अब देखो क्या मिल रहा है, ये एंगल 25 मिला, ये एंगल मिला 35। ये देखिए ये वाला एंगल और इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये कितना है 25 डिग्री और ये कितना है 35 डिग्री के बराबर। तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ पे, ये जो पूरा एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल ACB काय के बराबर होगा, ये छोटा और इस छोटा, यानी कि 25 प्लस
35 डिग्रीज को ऐड कर दो, कितना होगा 30, 40, 50 और 5, 5, 10, तो 60 डिग्रीज के बराबर होगा। यानी ये पूरा एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो क्या आप इस एंगल के बारे में कमेंट कर सकते हो अगर आपको ये वाला एंगल पता है? एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी देखिए, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट सर्कमफेरेंस। यानी कि सेंटर पे जितना एंगल बनेगा वो दुगना होगा सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बनेगा उसके। सेंटर पे एंगल कौन सा है? ये है सेंटर, सेंटर पे एंगल बनेगा AOB, तो एंगल AOB काय के बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस पे ही एंगल है, कितना है 60 डिग्री, एंगल ACB दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया 120 के बराबर। अब ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको कि सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल के दुगना होता है इस ट्राइंगल वाले केस में। अगर वो 60 था तो ये कितना आ गया 120 और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ 9 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इसका आप प्रिपेयर हो जाएंगे सर्कल्स के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर फाइनली एग्जाम देने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन 10th में हमको 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट ए और बी, 2 क्वेश्चन दिए हैं और उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हैं। फिर हमको आंसर्स कैसे देना है, ऐसे कि ए का सेकंड, ए का 5, ए का 4 या ए का 2 और उसी के साथ बी वाला। तो देखिए ए का आंसर यहां से ऑप्शंस में से ए का अगर 2 है तो यानी कि फर्स्ट का आंसर टेंजेंट है, ए का अगर 3 है तो फर्स्ट का आंसर सर्कल है, ऐसे, ठीक है। तो व्हाट इज अ लाइन कॉल्ड, ए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ लाइन कॉल्ड इफ इट मीट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अगर कोई एक लाइन सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, बाकी कहीं नहीं मिल रही सर्कल पे, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे। ये सर्कल एक लाइन निकली, सिर्फ इस पॉइंट पे आके मिली, ऐसी लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट। टेंजेंट ही ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, बाकी कहीं नहीं करती। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का, इसका हो जाएगा आंसर टेंजेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है बी पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं क्या कर रही हूं, कुछ और पॉइंट्स बना रही हूं इक्वी डिस्टेंस पे, ये सब क्या है इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इनका अगर कलेक्शन करूं तो इन पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बनेगा, सर्कल। यानी कि कोई अगर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसके इक्वल डिस्टेंस पे हम कुछ और पॉइंट्स बना दें, यानी कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे हम बना रहे हैं ये सारे पॉइंट, तो उनका मैं करूं कलेक्शन, यानी उनको ज्वाइन कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल। तो देखो कहां कहां दिया है, ए में दिया है टेंजेंट, यानी ए का क्या है सेकंड है, और बी का है सर्कल, यानी बी का क्या है आंसर, ये है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए का 2 और बी का 3 कहां दिया है, A2 है पर B4 है, A2 और कहाँ है, यहाँ है, तो B के साथ 3 है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर हुआ। सो आई होप सो सारे 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे सर्कल चैप्टर में से। ये है आपके हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 10th बोर्ड, और इन क्वेश्चन की हेल्प से आप इजीली सर्कल से क्वेश्चन पूछे गए तो आप सॉल्व कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। Till then, keep studying and thank you.